नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। जानवी एक्सप्रेस के लिए BMF न्यूज नेटवर्क से सुमित कुमार की खास रिपोर्ट। शक्तिनगर सोनभद्र से प्राप्त समाचार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा बूथ अध्यक्ष की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक AK बिंदुसार ने अब सोनभद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार भ्रष्टाचार ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बिंदुसार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। पीड़ित राघवेंद्र सिंह RTI कार्यकर्ता और भाजपा अम्बेडकर नगर बूथ अध्यक्ष आरोप कलिंगा कंपनी के HR हेड हेमंत और बाउंसरों द्वारा राघवेंद्र सिंह के साथ माली गाली गलौज और मारपीट। स्थान NCL खड़िया खदान शक्तिनगर थाना क्षेत्र सोनभद्र। राघवेंद्र सिंह स्थानीय विस्थापित और प्रभावित लोगों के समायोजन के मुद्दे पर बात करने के लिए कलिंगा कंपनी के कार्यालय गए थे। आरोप यह भी है कि कलिंगा कंपनी में नौकरी के लिए विशेष कोटा और रेफरेंस का प्रावधान है और स्थानीय युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रशासनिक प्रक्रिया। राघवेंद्र सिंह ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। स्थानीय थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन राघवेंद्र सिंह का आरोप है कि उन्होंने न्याय दिलाने के बजाय कलिंगा कंपनी का पक्ष लिया और उन्हें धमकाया भी। पुलिस पर इन गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक AK बिंदुसार ने सोनभद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सहारा लेंगे। भारतीय मीडिया फाउंडेशन की प्रतिक्रिया। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने सोनभद्र में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने सोनभद्र के मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कलिंगा कंपनी द्वारा भर्ती में कोटा प्रणाली अपनाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यह घटना सोनभद्र में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जानवी एक्सप्रेस न्यूज। हम करण कुमार है और मैं यहाँ खड़िया माइंस में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा था DPR में। उसका कार्य समाप्त हो चुका था, तो नई कंपनी आई थी जो NCL के NIT के तहत कानूनन जो है हम लोग का हक है कि पूरे वर्करों को रखा जाए। हम लोग को बोला गया था रखने के लिए। उसी सिलसिले में जो है हम बात करने, अपनी नौकरी की मांग करने आए हुए थे कि हम लोगों को कब रखा जाए। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। फिर जब भीड़ खत्म हुई तो मैं अंदर गया, बात किया, तो हमको धक्के देकर मार करके भगा दिया गया कि भागो, तुम दलित हो, तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, तुम लोग जाओ जहाँ पूछा करो, तुम लोग काम करने के लायक नहीं हो। ऐसे बोल करके हम लोग पंडित हैं, बाभन हैं, हम लोग का राज चलेगा, भाग जाओ यहाँ से। हमको धक्का देकर फाड़ फूट कर 100 फुट गाली देकर हमको भगा दिया गया। मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ और शासन प्रशासन भी आके उल्टा हमको जो है हमारा पक्ष सुनी नहीं और आगे चले गई। हमारे एक बड़े भाई राघवेंद्र सिंह भी आए थे बात करने के लिए, उनके साथ भी ऐसी दुर्व्यवहार करके बदतमीजी करके भगाया गया। कलिंगा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड खड़िया प्रोजेक्ट की बात है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। NCL खड़िया का परियोजना में एक आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा आई है, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी कि 70% विस्थापित और प्रभावित लोगों को रखेंगे। लेकिन इनके और मैनेजमेंट जो NCL खड़िया प्रबंधन जो है वो मिली भगत से यहाँ एक विशेष परिवार के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को भरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो प्रभावित विस्थापित अपना बायोडाटा जमा करने आ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, वो परिवार जिसने इसने गुंडा के तौर पर पाल कर रखा है कंपनी में, उसके साथ आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसको सक्षम अधिकारी के यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आज मैं उसी उनसे प्रबंधन से बात करने आया था कि भाई साहब, जो आपने पॉलिसी बनाई है विस्थापित को रखने के लिए, उस पर क्या हुआ। उसी में जैसे ही मैं अंदर घुसा, हेमंत जो कलिंगा कंपनी का HR है और उसने जो 4 गुंडे जो उसने पाल रखे हैं अपने सेफ्टी में, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और मेरे साथ एक SC ST कैंडिडेट भी था जो यहाँ का प्रभावित है, उसको गंदी भद्दी गालियाँ दिए। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके हम लोगों को बाहर निकाला। मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद स्थानीय प्रशासन आई, इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर द्वारा मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, यहाँ से हट जाओ। मतलब उन्होंने कंपनी के फेवर में लेते हुए मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, मेरी बात सुना नहीं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि
स्थानीय थाना शक्ति नगर मेरे ऊपर झूठा FIR कर सकती है, क्योंकि उनको प्रबंधन और कलिंगा कंपनी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आया था कि विस्थापित और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे साथ मारपीट हुआ है और स्थानीय थाना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ।